वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम भू चुंबकत्व है जो अपना पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण होता है उस भू चुंबकत्व के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। बाकी न्यूमेरिकल टाइप बनेंगे वो जो कि फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट किसी एग्ज़ाम में दिया गया है स्पेशल, तब उसमें आएगा। या फिर स्पेशल भू चुंबकत्व टॉपिक दिया गया है तब उस कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल या थोड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल जो जनरल साइंस पूछी जाए तो उसमें भू चुंबकत्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो वो क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे अपने। और भविष्य में जितने भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ओपन कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व किसे कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ही भू चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि जो अपनी पृथ्वी होती है इसके अंदर क्या होता है, अंदर कोर में आयरन और निकल ये सब किस में बहता है? लिक्विड में बहता रहता है। लिक्विड में बहता रहता है जिसमें संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं संवहन धाराओं के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, और ये चुंबकीय क्षेत्र का गुण बहुत प्रकार का यूजफुल है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के वातावरण के लिए, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ये जो कारण है इसके कारण जो ओजोन परत है उसको भी सुरक्षा मिलती है, और इसके अलावा जो हानिकारक कॉस्मिक विकिरणें आती है पृथ्वी पर उनको भी ऑब्जर्व अवशोषित करने में या उनसे सुरक्षा करने में भी भू चुंबकत्व का रोल होता है। तो भू चुंबकत्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके प्रमाण क्या है कि पृथ्वी में भू चुंबकत्व होता है? इस चीज़ का क्या प्रमाण है? अपन कोई भी छड़ चुंबक लेके जाएंगे वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यानी कि कोई छड़ चुंबक को अपन ऐसे इधर उधर हिला कर रख देंगे तो वो स्थिर कब होगी? जब वो उसका जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। मान ले जो अपनी पृथ्वी जो अपने जो भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा है उस दिशा में जाकर वो चुंबक ठहर जाएगा। यानी ये एक मतलब एक छड़ चुंबक लेंगे और उसको मतलब ऐसे घुमाकर हिलाकर छोड़ेंगे तो वो लास्ट में कैसे रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। मतलब ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस प्रकार से वो चुंबकत्व क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और चुंबकत्व का गुण उसमें होता है। इसी कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय गुण के प्रमाण का ये एक ठोस सबूत। और हालांकि क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो नॉर्थ साउथ होता है उसके विपरीत साउथ नॉर्थ होता है किसका? चुंबक का। ठीक है, और अगला क्या है? चुंबकीय उदासीन बिंदु की स्थिति प्राप्त होना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चुंबकीय जो उदासीन बिंदु होते हैं यानी कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है वो भी उदासीन बिंदु, यानी कि ऐसे क्षेत्र भी मिले हैं पृथ्वी में जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल नगण्य हो जाता है। वहाँ पर मतलब चुंबक को आप स्थिर रखोगे तो वो जहाँ जैसी स्थिति में रखोगे वैसी स्थिति में रहेगी, यानी वो उदासीन पॉइंट होता है। ऐसे बिंदु भी खोजे गए हैं, तो इस प्रकार से इसका प्रमाण मिलता है। पृथ्वी के अंदर चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसमें चुंबकीय गुणों का आना, यानी कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है एल्यूमिना निकल या फिर लोहा, इनको अगर पृथ्वी के अंदर रखेंगे, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय पदार्थों को रखने पर, यानी जो पृथ्वी के अंदर है उसमें अगर इन पदार्थों को रख देंगे तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे, यानी कि वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को शो करेंगे। तो ये सब क्या है? अपने जो भू चुंबकत्व है उसके प्रमाण है, यानी कैसे साबित होगा कि पृथ्वी में चुंबकत्व है, इसके ये प्रमाण है। अब बात करेंगे भू चुंबकत्व का कारण। क्या कारण है कि भू चुंबकत्व है इसमें पृथ्वी में चुंबकीय गुण होता है? ये है संवहन धाराओं के कारण, यानी कि जो अंदर लोहा और निकल जो बह रहा है उसमें एक संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, और उन्हीं संवहन धाराओं के कारण उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो अंदर है कोर में पृथ्वी के, वो निकल और लोहा किस में? लिक्विड स्थिति में बहता रहता है, जैसे पानी बहता है ना सतह पर पृथ्वी पर, उसी प्रकार अंदर इतना टेम्परेचर रहता है कि लोहा निकल एकदम ऐसे बहते रहते हैं, और जिसके कारण जो संवहन धाराएं उत्पन्न होती है उसके कारण भू चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। भू चुंबकत्व के घटक, इसके अलावा इसका कौन कारण होते हैं?
भूचुंबकीय घटक जो कि क्या होते हैं, नति या नमन कोण होते हैं, दिक्पात कोण होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक होते हैं। इन सब के आगे डिटेल से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर, ये क्या है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसको सही किया है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच है, जो चुंबकीय यामोत्तर है और भौगोलिक जो यामोत्तर है के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। यानी ये डायरेक्ट परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? दिक्पात कोण कहेंगे। और यहाँ पर जो नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिक्पात कोण की सहायता से ही नक्शे और मानचित्र तैयार किए जाते हैं। जो नक्शे और अपने मानचित्र होते हैं वो किसकी सहायता से तैयार किए जाते हैं? दिक्पात जो कोण होता है उसकी सहायता से, जो कि क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण होता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये दिक्पात कोण। इसके बाद नति और नमन कोण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो पृथ्वी है अपना, इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ पर इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है टोटल, उसका उसका और क्षैतिज दिशा के साथ बना कोण, उसका क्षैतिज दिशा के साथ बना कोण, यानी कि ये कोई क्षैतिज दिशा है और ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी है किसका? पृथ्वी का। तो इसके साथ जो बना कोण थीटा है ना, वो क्या कहलाएगा? नमन कोण या नति कोण कहलाएगा। जो कि ध्रुवों पर, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, बहुत बार रिपीट होती है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री। ऐसे देख लो ना कि भूमध्य रेखा पर क्या होती है, भूमध्य रेखा से ऊपर नीचे अक्षांश क्या होते हैं? बढ़ते हैं या घटते हैं। बाकी भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री। तो उसी प्रकार से अपन इसको डायरेक्ट सोच लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि क्या है, ये भी क्या होगा? भूमध्य रेखा पर नमन कोण भी 0 होगा। और ऊपर नॉर्थ की जाते जाते क्या हो, बढ़ जाएगा, और बढ़कर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री। ये काफ़ी बार आया एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वनडे एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स एग्जामों काफ़ी बार। तो ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है वो क्या होता है? ये क्षैतिज घटक है, ये ठीक है। और क्षैतिज घटक के साथ जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो बना कोण है, ये क्या कहलाएगा? नति या नमन कोण कहलाएगा। और जो क्षैतिज घटक होता है उसे लिखते हैं बी एच से, और क्या लिखते हैं? बी कोस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक वी, इसको क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा। और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका मान कितना होगा? बी बराबर अंडर द रूट बी एच, क्षैतिज घटक का स्क्वायर और ऊर्ध्वाधर घटक का स्क्वायर, बी वी का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट। तो टोटल ये अपने पास क्या आ जाएगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा पृथ्वी का। जो कि ये सूत्र, ये डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाएगा। बाकी ये घटक दे देंगे, मान दे देंगे, नति या नमन कोण का ये मान दे देंगे, और चुंबकीय क्षेत्र दे देंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए पृथ्वी का, तो अपन निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों। और थीटा जो नमन कोण होता है वो कैसे निकालते हैं? थीटा बराबर tan इनवर्स ऊर्ध्वाधर घटक बटे क्षैतिज घटक बी बटा बी एच tan इनवर्स। ठीक है दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी सूत्र ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे अपन थोड़ा डायग्राम से। ये मान लो अपनी पृथ्वी है, और ये क्या है? इसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये दिशा हो गई। ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, और ये ग्रीनविच रेखा हो गई। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रीनविच रेखा है उसके साथ यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ये जो एस ध्रुव होता है पृथ्वी का, ये नॉर्थ ध्रुव है। दक्षिण दिशा की ओर नॉर्थ ध्रुव होगा, और उत्तर दिशा की ओर दक्षिण ध्रुव होगा चुंबकीय क्षेत्र का, जो पृथ्वी का होता है। और ये थोड़ा सा क्या होता है, जो नॉर्थ और साउथ की जो ग्रीनविच रेखा है अपनी, उससे थोड़ा सा हटके होता है। और वो कितना होता है? 11.3 डिग्री या फिर 11.5 डिग्री कहीं कहीं आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। यानी कि जो इनके बीच जो कोण होता है ग्रीनविच रेखा और जो चुंबकीय क्षेत्र का जो
परिणामी जो जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उनकी जो मिलाने वाली रेखा है एक्स मान लो, तो उनके बीच जो बना हुआ कोण है वो कितना होता है, थोड़ा सा झुका होता है, और वो झुकाव कितना होता है 11.5 डिग्री होता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बाकी और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी इसके कारण और सब डिटेल अपन पीछे देख लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। और अगर जानकारी अच्छी है या इन्फॉर्मेशन बढ़िया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अपना हौसला कंटिन्यू बनाए रखिए। अपना तो बस यही है कि बेसिक अच्छे से क्लियर है तो फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए अपन नहीं छोड़ेंगे। जब बेसिक अच्छा नहीं होता है अपन क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं इम्पोर्टेंट तो थोड़ा सा क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर करता ही ऐसा, ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देता है। जब क्वेश्चन घुमा के देगा बेसिक क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली अपन एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। इसलिए बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अपना बेटर काम हो जाएगा। और बेसिक अच्छे से क्लियर करना है तो अपने साथ जुड़े रहिए। बाकी यूट्यूब पर पूरा ज्ञान भंडार है, आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है अपन को। बस जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बस मैंने जितना अनुभव किया है और जितनी संभावनाएं उस आधार पर जो एक्सपीरियंस है उसी आधार पे अपने को मैंने क्लासें बनाता हूँ, ताकि वीडियो बनाता हूँ, ताकि बच्चे जो भी स्टूडेंट है एस्पिरेंट है उसके साथ कुछ गलत ना हो। जो ईमानदारी से मैं अपना देता हूँ ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सके और अपना जो भी एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन उसके गलत ना हो। मैं पूरा डिटेल करवाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं संभावनाएं हैं तो अपन किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। तो ठीक है दोस्तों, अपना हौसला जज्बा बनाए रखें। डिफेंस में जाने चाहते हैं तो बहुत अच्छी है, आपको सलाम है, सल्यूट है, क्योंकि बहुत जिगर चाहिए डिफेंस में जाने के लिए। बहुत परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, वातावरण से बहुत ज़्यादा, इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं भी होती है। लेकिन एक फौजी के अंदर जो लड़ने का जज्बा होता है, जो सैनिक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अब अपन को जो भी तैयारी करें सब कुछ सहना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में अपन को डाल दें वहाँ से अपन को निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।